दोस्तों, बहुत दिन से लोग हमसे कह रहे थे कि आप इसराइल और फिलिस्तीन पे वीडियो बनाइए। और वो ये कह रहे थे कि इसराइल और फिलिस्तीन पे वैसे तो बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन आप ये बताइए कि नैतिकता के आधार पे क्या सही है और क्या गलत है। मतलब इसराइल सही है कि फिलिस्तीन सही है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मोटिवेशन वीडियो के साथ साथ मोटिवेशन स्टोरी के साथ साथ जरूरी जानकारियां भी मिलती रहती है जो नैतिकता के आधार पे सही है। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आज हम बात करें इसराइल और फिलिस्तीन की। तो इसराइल और फिलिस्तीन के बारे में जानने से पहले कि ये सही है गलत, हमें थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। हमें इतिहास में वहां पहुंचना है जहां पे इसराइल का जन्म नहीं हुआ था, इसराइल नाम का कोई कंट्री नहीं बना था। दरअसल हम लोग जानते हैं कि जो इसराइल है वो यहूदियों का देश है। तो ये जो यहूदी थे, एक समय पे जब इसराइल का जन्म नहीं हुआ था तो पूरी दुनिया में कहीं थोड़ी मात्रा में कहीं ज्यादा मात्रा में यहूदी रहते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा यहूदियों का पूरी तरह भयंकर तरीके से कत्लेआम करने की वजह से, एकदम जिसमें मानवता भी शर्मसार हो जाए, इस तरह का यहूदियों का नामो निशान मिटाने के उद्देश्य से किया गया अत्याचार, उनका किया गया कत्लेआम, उनको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। उनका भी एक अपना वतन होना चाहिए, उनका भी एक कंट्री होना चाहिए जो उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, जहां वो लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। तो जब हिटलर के द्वारा यहूदियों का कत्लेआम किया गया तो जो यहूदी थे भाग भाग के फिलिस्तीन आए, वहां पे उन्होंने शरण ली और तब जाके इजराइल अस्तित्व में आया। लेकिन उस समय जब इजराइल अस्तित्व में आया तो इजराइल बहुत छोटा था और इजराइल की बहुत सारी परेशानियां भी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक नया कंट्री बनता है तो उसके सामने तमाम चुनौतियां भी होती है। लेकिन जैसा कि आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है, जो कभी इतना बड़ा था आज इतना सा हो गया है, और जो इजराइल कभी इतना सा था आज इतना बड़ा हो गया। आखिर क्या कारण है? क्या हम कहेंगे कि इजराइल ने कब्जा कर लिया, इजराइल ने जो है फिलिस्तीनियों के साथ गलत किया, या हम कहेंगे कि फिलिस्तीनियों ने इनके साथ गलत किया है? ये एक लंबी कहानी है। दरअसल बात यह है कि जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, हर चीज के अपने अनुसार उसकी कोई भी परिभाषा दे देता है। आदमी ये सोचता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो गलत है, और यही चीज मैं अगर सामने वाले के साथ कर रहा हूं तो सही है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से व्याख्या करता है क्या सही है क्या गलत है। और वैसे भी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे नजरिए से देखा जाए, नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो इसराइल देखा जाए तो सही है। क्यों? क्योंकि इसराइल जो देश है यहूदियों का देश है, और एक वक्त था जब यहूदियों के पास कोई अपना कंट्री नहीं था। तो यहूदी अपनी सुरक्षा कहां करते? वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते, उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिल पाती, उनके नागरिकों को सुरक्षा का एहसास ना होता। क्यों? क्योंकि वो जहां भी जाते वहां उनके साथ उसी तरह का व्यवहार होता, चाहे जल्दी चाहे देर में। क्योंकि उनके पास अपना कंट्री नहीं था तो उनकी आवाज उठाता कौन? इसलिए उन्हें ये महसूस हुआ कि उनका भी एक कंट्री होना चाहिए। और जब वो फिलिस्तीन में जाके बसने लगे और उन्होंने अपना एक छोटा कंट्री बनाया, तो जो स्थिति भारत की है सेम स्थिति इसराइल की थी। लेकिन इसराइल अपनी जगह सही था, उसने अपनी जीती जमीन वापस नहीं की। भारत ने अपनी जीती हुई जमीन वापस कर दी। जैसा कि आप जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था तो आज की तारीख में और आजादी के वक्त में देखोगे, भारत पहले भी चारों ओर से दुश्मनों से घिरा था, आज भी दुश्मनों से घिरा है। लेकिन जैसे हम पाकिस्तान की बात कर ले, 1947 हो या 1965 हो या 1971 हो या हमारा कारगिल युद्ध हो, हर समय पाकिस्तान ने हमला किया और हर बार भारत विजयी हुआ। लेकिन भारत ने क्या किया? जीतने के बाद पाकिस्तान की जो जमीन जीती या अदर जमीन जीती, हमने जमीनें वापस कर दी। हम कहते हैं कि हम साम्राज्यवाद की नीति पे नहीं चलते हैं। लेकिन आप अपने विचार से सोचिए कि जो सैनिक इस देश के लिए लड़ता है और अपनी शहादत देता है, और जब वो कोई जगह जीतता है और अगर हम वो जगह वापस कर देते तो क्या ये उसकी शहादत का अपमान नहीं है? क्या उस सैनिक का अपमान नहीं है? क्योंकि अगर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में भारत ने पाकिस्तान का जो एरिया है लाहौर, हमारी सेना वहां तक पहुंच गई थी और युद्ध जीत गया था भारत, और पाकिस्तान के 90,000 से ऊपर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इतनी बड़ी जीत के बावजूद भारत ने पाकिस्तान की जो जमीन जीती थी उसे वापस कर दी।
अगर भारत ने ये जमीन ना वापस की होती तो आज भारत लाहौर तक होता। इसी तरह हम चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। जब बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आया था तो भारत ने उस क्षेत्र को स्वतंत्र कराया। तो क्या भारत को नहीं चाहिए था कि उस क्षेत्र को अपने में शामिल करे? लेकिन नहीं, भारत ने महानता दिखाते हुए उसको आजाद कर दिया, और आजादी ने किया और उसको एक नया कंट्री बनवाया जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। लेकिन इजराइल ने इसके विपरीत क्या किया? जब इजराइल के पड़ोसियों ने इजराइल पे हमला किया और इस नीयत से हमला किया कि इजराइल का समूल नाश कर देंगे, लेकिन इजराइल जब उनको हरा के जीता और जीतने के बाद इजराइल ने उनकी जमीनें नहीं वापस की, तो इजराइल गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यह भारत है जो महानता दिखाने के चक्कर में अपने ही सैनिकों का कहीं ना कहीं देखा जाए जाने अनजाने अपमान करता है। क्योंकि जो सैनिक हमें कोई क्षेत्र जीत के देता है और हम उस क्षेत्र को वापस कर देते, तो ये उस सैनिक की शहादत का भी अपमान होता है। ये हमारे अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैनिक ने अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया और हमें कोई चीज जीत के दी है, तो हमें उसके लहू के लिए, हमें उसकी शहादत का सम्मान करते हुए वो चीज वापस नहीं करनी चाहिए। अब हम इजराइल की बात करते हैं। एक वक्त था जब इजराइल पे 6 मुस्लिम कंट्री ने एक साथ हमला किया था, लेकिन इजराइल ने 6 दिन में 6 देशों को हरा दिया, और असल मायने उसी दिन इजराइल असली इजराइल बना था। और आज इजराइल इतना मजबूत है कि उसके जो पड़ोसी देश हैं कुछ उसके मित्र हो गए हैं, और जो उनके खिलाफ हैं भी, वो आज इजराइल पे हमला करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अब हम बात करते हैं हमास की। जो युद्ध चल रहा है हमास और जो है इजराइल के बीच, जो हमास है, अगर हम देखें तो वैसे तो इजराइल ने और अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है, क्योंकि इसके जो क्रियाकलाप है वो भी उसी तरह के हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि सबसे पहले अगर आज के हम समय की बात करें, जो संघर्ष चल रहा था इन दोनों के बीच में, आखिर इसकी शुरुआत क्या हुई? शुरुआत में हमास ने कई सारे रॉकेट दागे, बल्कि हम कहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे। वो तो भला हो इजराइल के पास जो आयरन डोम था, जिसके माध्यम से 99% जो मिसाइलें आती उन्हें हवा पे ही मार दिया जाता है। अगर आप सोचिए ये सारी मिसाइलें अगर इजराइल पे गिर जाती तो क्या होता? इजराइल शायद नक्शे से मिटने की नौबत आ जाती, क्योंकि एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की संख्या बल्कि हजारों की संख्याओं में मिसाइलें दागी गई और आयरन डोम के माध्यम से उन्हें रोक दिया गया। अगर वो मिसाइलें ना रुकी होती तो इजराइल की क्या स्थिति होती, इजराइल में कितना नुकसान होता, आप स्वयं समझदार हैं। तो ईंट का जवाब इजराइल ने पत्थर से दिया। और चाहे आज की बात करें, चाहे इतिहास के पन्नों की बात करें, जब भी इजराइल के पड़ोसियों ने इजराइल पे हमला किया तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और इजराइल ने जब उन्हें हराया तो हराने के बाद जो जमीन जीती, भारत की तरह उन जमीनों को वापस नहीं किया। तो अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद की नीति में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी पे इस उद्देश्य से हमला कर रहे हैं कि हम उसको जीतने के बाद उसकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे, ये होता है साम्राज्यवाद। लेकिन इजराइल ने हमला नहीं किया। इजराइल पे जब हमला हुआ तो इजराइल को जाहिर सी बात है आत्मरक्षा में उन पे भी हमला करना पड़ेगा, और इजराइल ने यही किया। और अंत में जब इजराइल विजय हुआ तो विजयी होने के बाद इजराइल ने जीती जमीन को वापस नहीं किया। तो नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो इजराइल सही है। लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों के अपने अलग अलग विचार हो, बहुत लोग सोचते हो कि फिलिस्तीन सही है, इजराइल सही। लेकिन आप अपने आप से सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इजराइल की स्थिति है, भारत भी उन स्थितियों से सामना कर चुका है। क्योंकि भारत ने जो जमीनें जीती, भारत ने वापस कर दी। इजराइल ने जो जमीनें जीती, इजराइल ने वापस नहीं की। बस इतना ही अंतर है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ या किसी और तथ्य पे बात करते हैं के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हाँ, एक बात और कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इजराइल सही है कि फिलिस्तीन सही है। आपके अकॉर्डिंग आप किसको सपोर्ट करते हैं? इजराइल को करते हैं या फिलिस्तीन को करते हैं? क्योंकि अभिव्यक्ति की भारत में आजादी, सबके अपने अपने विचार है। जो मेरे विचार थे मैंने आपको बता दिए, और जो आपके विचार है आप कमेंट करके बताइए।